हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं सोलंकी आपके साथ सभी का स्वागत करता हूं सुपर कोचिंग टेक्स्ट बुक में। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि केवीएस शिक्षक भर्ती को लेकर के आपके रिक्रूटमेंट रूल आ गए हैं। उसके बाद में दोस्तों देखोगे आप लोग लगभग 2 दिन से ऐसा एक बहुत बड़ा मैटर चल रहा है कि एक भाई आपके 3 स्तर पर जो परीक्षा होने वाली है, ठीक है, तो उसको लेकर के दोस्तों एक बहुत बड़ा अपडेट आपके सामने है, जो दोस्तों हिंदुस्तान न्यूज़पेपर की तरफ से आया हुआ है। और दोस्तों इसमें आप अगर देखेंगे, समझेंगे, इसको पहले ध्यान से समझिएगा कि आखिर दोस्तों मैटर है क्या, और दोस्तों इसमें क्या प्रोग्रेस चल रही है, और दोस्तों कहां तक ये मैटर जो है आपका सही है कि भाई आपकी जो परीक्षा होगी अब वो 3 चरणों में होगी, या फिर दोस्तों आपकी जो पहले पैटर्न था उसी पे चलेगी। तो दोस्तों इसमें जो आपका सबसे दोस्तों पहला पॉइंट बनता है यहां पर कि देश विदेश में दोस्तों संचालित आपके 1253 दोस्तों केंद्रीय विद्यालय, कितने दोस्तों, लगभग 1253 जो है आपके केंद्रीय विद्यालय हैं। और दोस्तों इन केंद्रीय विद्यालयों में देखेंगे आप, ठीक है, तो दोस्तों यहां पर अब 3 चरणों में भर्ती होगी। अब तक लिखित परीक्षा और इंटरव्यू के आधार पर दोस्तों चयन होता था। यानी दोस्तों अब तक जो परीक्षा होती थी वो किस पे हो रही थी, हमारी आपकी रिटन पेपर हो गया और इंटरव्यू हुआ, काम खत्म। आपने पहले से ही टेट पास कर रखा है, ठीक है, पेपर 1 या पेपर 2 दोस्तों अकॉर्डिंग टू द एलिजिबिलिटी, और उसके बेसिस पे आपको मिलता था। लेकिन दोस्तों यहां पर जब से दोस्तों ये इसके रिक्रूटमेंट रूल आए हैं, आप दोस्तों ध्यान से समझिएगा, जब से इसका जो सीटीआर वाला दोस्तों मामला आया है कि अब जो है कॉमन एंट्रेंस आपका जो टीचर एग्जाम दोस्तों होगा और उसके थ्रू अब दोस्तों जो है टीचर्स की भर्ती की जाएगी। तो दोस्तों ये जो कॉमन एंट्रेंस जो एग्जाम को मैं बताया था, एक वीडियो भी बनाई थी आप लोगों के लिए हमने, उसमें बताया था कि बैंकों दोस्तों जो होती हैं, जितनी बैंक हैं जिनमें आईबीपीएस लेता है एग्जाम, तो दोस्तों वहां पर भी इसी तरीके से रिक्रूटमेंट होता है कि पहले प्री होता है, फिर आपका मेंस होता है, और फिर आपका जो है इंटरव्यू होता है। तो दोस्तों उसी पैटर्न को हो सकता है कि यहां पर अब जो है केवीएस भी तो दोस्तों यहां पर अपने अंदर जो है इसका इस्तेमाल करने वाली है। तो दोस्तों इसमें दिखाया हुआ है कि पहले क्या होता था कि चयन होता था, अब जो भर्ती परीक्षा है दोस्तों आपकी पहले प्रारंभिक परीक्षा होगी, उसके बाद क्या होगी, मुख्य परीक्षा, और दोस्तों फिर उसके बाद इंटरव्यू की तैयारी में है। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय से त्रिस्तरीय चयन प्रक्रिया की मंजूरी मिलने के बाद दोस्तों ध्यान से ये मामला भी चल रहा है, ठीक है, ये दोस्तों मैटर जो है अभी चल रहा है, जिसमें क्या हुआ है कि पहले तो पत्र लिखा है यहां पर केंद्रीय विद्या संगठन के मुख्यालय पर दोस्तों इस तरह पर एक नई व्यवस्था लागू की जाएगी। केंद्रीय विद्या संगठन के संयुक्त आयुक्त डॉक्टर डीपी देव कुमार ने 20 मार्च को आयुक्त निधि पांडे को पत्र लिखा है और पहले शैक्षणिक संस्थानों में इतने बड़े पैमाने पर भर्ती का अनुभव वाली उपयुक्त एजेंसी चुनी जाएगी। पारदर्शी भर्ती के लिए आयुक्त के मार्गदर्शन में एक टास्क फोर्स भी क्या होगी बेटा, टास्क फोर्स भी बनेगा। तो दोस्तों आप समझ सकते हैं यहां पर कि 1200 से अधिक जो केंद्रीय विद्यालय हैं दोस्तों उसमें शिक्षकों की भर्ती की जानी है, और दोस्तों उसके अंदर रिक्रूटमेंट रूल्स भी आ गए हैं। तो यहां पर दोस्तों अभी यहां पर इन्होंने एक चीज सामने आई है कि जो पूरा मैटर है उसको समझेंगे दोस्तों हम लोग, और थोड़ा डीपली समझें इसको, देखें हम लोग। तो 2022 में पैटर्न बदला था पहले, इससे पहले आपका, और दोस्तों अब जो है ये पैटर्न बदलने की बात अब हो रही है। अभी दोस्तों इस पर क्या है, पक्की तरीके से मोहर नहीं लगी है, क्योंकि दोस्तों इसमें अभी जो है अप्रैल के महीने में मीटिंग होने वाली है, जिसमें सब लोगों से यहां पर दोस्तों बातचीत होने के बाद दोस्तों इस पर डिसीजन लिया जाएगा फाइनल, जो मैं आपको दिखा दूं यहां पर दोस्तों। इसमें देखेंगे आप, यहां पे देखोगे अगर दोस्तों यहां पर उन्होंने एक बात कही है, इसको ध्यान से समझिएगा यहां पर, ठीक है। यहां दोस्तों इन्होंने बात कही है कि इस संबंध में केंद्रीय विद्यालय संगठन के आयुक्त शैक्षणिक डॉक्टर डीपी देव कुमार ने 20 मार्च को आयुक्त निधि पांडे को पत्र लिखा है। नई व्यवस्था के जरिए शिक्षक भर्ती पूरी करने के लिए बड़े शैक्षणिक संस्थानों में इतने बड़े पैमाने पर भर्ती कराने का अनुभव रखने वाली दोस्तों जो उपयुक्त एजेंसी का चयन किया जाएगा। परीक्षा का कार्यक्रम, ठीक है, प्रक्रिया और गाइडलाइन निर्धारित करने के लिए मुख्यालय स्तर पर एक उच्च स्तरीय बैठक भी बुलाने की तैयारी में है, जिसमें सभी क्षेत्रीय उपायुक्त और हितधारक शामिल होंगे। पारदर्शी भर्ती के लिए आयुक्त के मार्गदर्शन में एक टास्क फोर्स भी दोस्तों गठन किया जाएगा। तो दोस्तों ध्यान रखिएगा, अभी इसमें जो है प्रॉपर दोस्तों यहां पर मैं जैसे बताया कि अप्रैल के महीने में मीटिंग होने वाली है दोस्तों, उसमें अभी आप ऐसे समझ सकते हो कि अभी आप लोगों को दोस्तों जहां हम केंद्रीय शिक्षा दोस्तों जो हम बात करते हैं वहां से, ठीक है, जो केंद्रीय विद्यालय संगठन दोस्तों है, ठीक है, तो बेटा केंद्रीय विद्यालय से आपको संगठन जो आपका पूरा है इस मामला देख सकते हो आप लोग। तो बहुत से दोस्तों बच्चे जो है इसको लेकर के कंफ्यूज हैं, ठीक है, जैसे देखा हो आप लोगों ने कल से एक जो फेक दूसरा न्यूज था वो भी चल रहा था मामला, ठीक है। लेकिन दोस्तों कहीं ना कहीं अगर देखें आप तो बच्चों के लिए दोस्तों ये थोड़ा सा एक टास्क और हार्ड होने वाला है। जॉब जो दोस्तों बच्चों को पहले क्या था कि प्री पेपर का कोई कॉन्सेप्ट था नहीं। अगर दोस्तों ये होता है इस मीटिंग के बाद दोस्तों यहाँ पर, क्योंकि दोस्तों आपको बता दूं मैं कि केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय से त्रिस्तरीय चयन प्रक्रिया की मंजूरी मिल चुकी है,
तो दोस्तों अब जो इसमें मीटिंग होगी वो जहां तक दोस्तों इसी बात पे होगी कि हाँ भाई किस तरीके से अब इस त्रिस्तरीय दोस्तों जो 3 चरणों की परीक्षा है उसको कराया जाए। तो यहाँ पे दोस्तों बच्चों का जो एक जो टास्क है वो बढ़ने वाला है दोस्तों। परीक्षा हार्ड होने वाली है क्योंकि अब पहले प्री होगा, फिर मेंस होगा और दोस्तों फिर उसके बाद जो है आपका इंटरव्यू होगा। लेकिन सर मुझे अब लगता है कि जब इसमें प्री हो रहा है, ठीक है, मेंस हो रहा है, तो फिर सीटेट का दोस्तों यहाँ पे जो एलिजिबिलिटी टेस्ट है वो फिर क्या मायने रखेगा। अब दोस्तों ये देखना होगा भी यहाँ पर कि किस तरीके से दोस्तों ये सीटेट के पेपर 1 पेपर 2 को यहाँ पर वैल्यू देंगे, क्योंकि दोस्तों प्री परीक्षा जो होती है उसका मतलब यही होगा जो हमारा टीचिंग एग्जाम दोस्तों अगर देखें हम लोग, तो अगर आप सीटेट की परीक्षा करा रहे हैं तो उसका मतलब दोस्तों वो प्री एग्जाम ही था एक तरीके से, कि एक एलिजिबिलिटी टेस्ट था जिसको पार करने के बाद दोस्तों तब आपकी मुख्य परीक्षा होती थी। जब वहां पे पहले से ही था तो दोस्तों इसमें क्या जरूरत है इसको करने की। लेकिन सर वही है कि आप जानते हो दोस्तों डे बाय डे कंपटीशन होता जा रहा है दोस्तों, डे बाय डे आप लोगों के लिए चीजें बढ़ती जा रही हैं। जैसे अभी तक सीटेट में नेगेटिव मार्किंग नहीं है, सर हो सकता है कि आने वाले टाइम में आपको सीटेट में नेगेटिव मार्किंग मिल जाए देखने के लिए। तो दोस्तों पहले मुझे याद है जब बैंकिंग में दोस्तों आपकी जो परीक्षाएं होती थी उसमें अलग अलग तरीके से जो बैंकें पेपर निकालती थी और वहां पर एक ही पेपर बनता था, एक ही पेपर से परीक्षा होती थी। उसके बाद दोस्तों क्या हुआ, प्री मेंस आया। तो पेपर पैटर्न दोस्तों ध्यान रखना बदलता रहता है। तो मैं तो ये कहूंगा जल्दी से जल्दी दोस्तों अपनी तैयारी करके अपनी जॉब को लेकर के जल्दी से आप लोग अगर सीटेट क्वालिफाई नहीं किए हैं तो पहले सीटेट क्वालिफाई कर लें दोस्तों बिना नेगेटिव मार्किंग के, क्योंकि अभी नहीं है। और दोस्तों जो बच्चे ने आपका सीटेट क्वालिफाई कर रखा है वो प्रॉपर तरीके से तैयारी करके अपनी जॉब को पक्का करें और तैयारी में जुट जाए दोस्तों। जानना केवीएस में ये क्लियर है कि एक भर्ती आनी है, इसमें दोस्तों कोई भी रोकने वाला नहीं है। भर्ती दोस्तों आनी है ये ध्यान रखिएगा, तो इसलिए अपनी तैयारी आप शुरू कर दीजिए। और दोस्तों आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं टेक्स्ट बुक के साथ, ठीक है। किसी बच्चों को कोई भी किसी तरह की दिक्कत आती है दोस्तों आप लोग, तो यहाँ पर दोस्तों मैं आपको अपना टेलीग्राम बता रहा हूँ दोस्तों। ये मेरा टेलीग्राम चैनल है। जो बच्चे दोस्तों ऐसे हैं जो इसकी दोस्तों किसी तरह की और अपडेट चाहते हैं तो सोलंकी सर टेक्स्ट बुक दोस्तों आप दोस्तों जुड़ सकते हैं, ठीक है। ये रहा दोस्तों आपका @सोलंकी सर टेक्स्ट बुक, ठीक है। तो इसमें दोस्तों आपको मैं अपडेट डालता रहता हूँ, पीडीएफ मिल जाएंगी आपको क्लासेस के बारे में, ठीक है। कोई भी दोस्तों आपको तैयारी करने के लिए कुछ भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो वो भी आपको यहाँ से मिल जाएगी, ठीक है। तो दोस्तों ये एक अपडेट थी आप लोगों के लिए, ठीक है। तो दोस्तों मिलते हैं फिर आपसे, अगर फिर जैसे कोई नई अपडेट आएगी, ठीक है, हम आपको बता देंगे भाई कि हाँ इसमें अब ये वाला मामला पूरी तरह से माहौल लग चुकी है, मीटिंग हो चुकी है। तो दोस्तों थोड़ा सा वेट कर लीजिए, जो मीटिंग हो रही है उस मीटिंग के बाद में क्या डिसाइड होता है, ठीक है दोस्तों। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।